दोस्तों, आईपीएल 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि हार्दिक पांड्या आखिर किस टीम में जाएंगे। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। पिछले सीजन तक हार्दिक पांड्या का नाम आते ही कई फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार दिखाई देती थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन टीमों को हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा जरूरत मानी जा रही थी, वही टीमें अब खुलकर कोई दिलचस्पी दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का भविष्य इस समय आईपीएल की सबसे रहस्यमयी कहानी बन गया है। कुछ समय पहले तक लगातार खबरें आ रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं। लेकिन अब ट्रेड को लेकर जो माहौल बना है, उसमें पहले जैसा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी फ्रेंचाइजी आधिकारिक तौर पर आगे नहीं आ रही और यही बात फैंस को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। हार्दिक पांड्या की वापसी बड़े शोर के साथ हुई थी। उन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई मैचों में हार्दिक की कप्तानी और फॉर्म दोनों सवालों के घेरे में रहे। ऐसे में यह चर्चा तेज हुई कि मुंबई इंडियंस अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले ले सकती है। फ्रेंचाइजी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि सीएसके हार्दिक पांड्या को कप्तानी के विकल्प के रूप में देख सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह चर्चा कमजोर पड़ती गई। सीएसएस की तरफ से भी कोई ठोस संकेत सामने नहीं आया। यही वजह है कि अब फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर चेन्नई भी आगे नहीं बढ़ रही, तो हार्दिक का अगला ठिकाना कौन होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम भी लगातार सामने आया। टीम को एक मजबूत भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर की जरूरत मानी जा रही थी। हार्दिक उस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठते हैं, लेकिन वहां भी अभी तक कोई बड़ी प्रगति दिखाई नहीं दी। दिल्ली कैपिटल्स को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं हुई, लेकिन फिलहाल मामला सिर्फ अटकलों तक सीमित नजर आता है। अब सबसे दिलचस्प एंगल कोलकाता नाइट राइडर्स का है। केकेआर को भविष्य के लिए एक मजबूत भारतीय कप्तान की तलाश हो सकती है। हार्दिक पांड्या का अनुभव, उनकी कप्तानी और बड़े मैचों का रिकॉर्ड उन्हें इस भूमिका के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केकेआर इतनी बड़ी ट्रेड डील के लिए तैयार होगी। असल में इस बार हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी चुनौती उनकी कीमत और फिटनेस दोनों है। किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए इतना बड़ा ट्रेड करना आसान नहीं होगा। अगर कोई टीम हार्दिक को अपने साथ जोड़ती है, तो उसे अपने कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों या बड़े ट्रेड पैकेज पर विचार करना पड़ेगा। यही वजह है कि फ्रेंचाइजियां फिलहाल बहुत सावधानी से कदम बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। एक और बड़ा कारण टीम बैलेंस है। कई फ्रेंचाइजियां अब युवा भारतीय खिलाड़ियों पर निवेश करना चाहती हैं। ऐसे में हार्दिक जैसे बड़े खिलाड़ी को शामिल करने का फैसला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि बजट, भविष्य की रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस बार पहले जैसा खुला उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आईपीएल ट्रेड विंडो में कई बार आखिरी समय में बड़े फैसले होते हैं। जो डील महीनों तक सिर्फ अफवाह लगती है, वही अचानक आधिकारिक रूप ले लेती है। इसलिए यह कहना कि हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जाएंगे, अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार उनका मामला पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया है। अगर मुझे एक टीम चुननी हो, तो केकेआर इस समय सबसे दिलचस्प विकल्प लगती है। वहां कप्तानी का सवाल, टीम का भविष्य और एक बड़े भारतीय स्टार की जरूरत, तीनों बातें हार्दिक के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ संभावित विश्लेषण है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ते हैं, तो उन्हें किस टीम में जाना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर उन्हें मुंबई इंडियंस में ही रहना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको आईपीएल ट्रेड, टीम अपडेट और क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी खबरें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बड़ी आईपीएल अपडेट के लिए जुड़े रहें।